ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं, जो पढ़ाई आप करते हो उस पर। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिएगा, इससे पहले जो हम लोग फार्मूले पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो फॉर्मेटिंग होता है कि आप कहीं न कहीं एक टारगेट रखते हैं, ठीक, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप कभी भी देखते, जैसे इससे पहले आप लोगों ने यूज किया था इफ, ठीक है, सम करके, इसमें था सम इफ करके, ठीक है, या फिर काउंट इफ का प्रयोग किए थे। ओके, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था एंड फंक्शन, इसके बाद से आप पढ़े थे आर फंक्शन, ये सब पढ़े थे ना, ठीक है। कंडीशनल के कंडीशन में इनको रखा जाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूजेज होते हैं। ये आपको हमेशा एक इंफॉर्मेशन दे रहता है। जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि आपने कोई भी सामान परचेज किया हुआ है, खरीदे हैं, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे है 52, और इसके अकॉर्डिंग आपने सेल कर दिया है, कितना बेचा है इसमें, मान लीजिए 49, क्लियर है। तब स्टॉक जितना भी इसका आ रहा है, अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया फीड करे थे। क्राइटेरिया हम क्या फीड करने वाले हैं कि जैसे ही कोई भी प्रोडक्ट 4 से नीचे आए, ऑटोमेटिकली ये सेल रेड कलर का होने लगे। फिर से समझिएगा, जैसे मॉल वॉल में देखा जाता है या फिर किसी भी जगह आपके फॉर्म है, दुकान है, ठीक है, ये होता है कि आपने प्रोडक्ट मंगा लिया 52, ठीक है, अब उस हिसाब से आपने 49 भेज दिया, ऑटोमेटिक सेल रेड होने लगे, भाई जल्दी से स्टॉक मंगा लीजिए, समझ रहे हैं। और जैसे स्टॉक इसके अंदर आया, आपने रखा, ठीक है, मान लीजिए 10 पीस और मंगा लिया, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रेड के बाद से ग्रीन हो जाए। ऐसी कंडीशन आप लगाने वाले हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। क्या करने वाले हैं, मान लीजिए कोई भी सामान आपने खरीदा, और जैसे वो दुकान से कम हो रहा, फॉर्म से, किसी भी जगह से, मॉल से, जहां वो कम हो रहा, ऑटोमेटिक वो सेल क्या हो जाए, रेड, तुरंत क्या हो जाए, वो रेड हो जाए। इससे ये इंडिकेट हो जाता है कि भैया इसको कम हो रहा है, इसको जल्दी से मंगा लो, ठीक। नहीं तो आप कभी देखिएगा दुकानदार क्या करते हैं कि जब आप जाएंगे किसी भी किराने से किसी भी जगह पे, तो जो लोग अकाउंटिंग नहीं मेंटेन करते हैं या फिर कभी भी ऐसे फार्मूले यूज नहीं करते कंप्यूटर का, तो जब उनके पास सामान खरीदने जाएंगे तब वो देखते हैं अपने दुकान में अच्छा नहीं है, तब कहीं ना कहीं नोट करते हैं अच्छा ये मंगाना है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये होता है उनका एक ग्राहक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो चला जाएगा, और टूटेगा भी रिलेशन धीरे धीरे, भाई उनके तो मिलवा नहीं करता, समझ में आ रही बात। तो इसमें हम लोग करने वाले क्या है कि इसमें हम लोग ये देखने वाले एडवांस में हमको बता, और क्राइटेरिया आप फिट करिए, ऐसा नहीं कि 4, आप जितना आप 3 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, ऐसे क्राइटेरिया आप रखिए, इतने के बाद तुरंत 5 के नीचे जैसे आए ऑटोमेटिकली रेड होने लगे। तो हम लोग इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके ऐसा कुछ प्रयोग करने वाले हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक रूल्स नहीं होते हैं, कई तरह के आप अलग अलग नियम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कई सारे हाईलाइटेड सेल रूल्स होगा, बॉटम होगा, ठीक है, डाटा बार्स होंगे, यहाँ पे कलर स्कीम होगा, ठीक है, आइकन होंगे, उसका नए रूल्स अपने पास भी लेकर के आप बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जितना रूल्स आपने लगाया सभी को हटा सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, मतलब किसको पहले रखना, बाद में रखना, किसको हटाना है, ये सारे की सारी चीजें इसमें एक एक करके। तो पहले इसको हम लोग चलेंगे देखते हुए, ठीक है, हाईलाइट वाले सेल को इत्मीनान से पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद से आप लोग नोट करिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो यूज कर रहे थे सिंपल फार्मूले सब यूज कर रहे थे, ठीक है। अभी एडवांस में आप देख रहे थे, एडवांस एक्सेल के कंडीशन में नहीं थे, अब धीरे धीरे उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वैसे भी एक्सेल में आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, फ्रीज, ये सारी की सारी चीज आती है इंपॉर्टेंट में। तो जितना अभी हम लोग ने 30-40 जो भी फार्मूले पढ़े हैं, उनमें से आप देखेंगे अब धीरे धीरे एडवांस एक्सेल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा हर चीजें। तो इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। फिलहाल में एक इसको समझने के लिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल बनाया है, यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ही देखेंगे प्रोडक्ट का नाम हो गया, ये परचेज क्वांटिटी, ठीक है, और ये सेल क्वांटिटी हो गया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे कितना बचा, 11, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 15 में से 10 गया, तो कितना, यहाँ पे मैंने फार्मूले तो लगे ही होंगे, यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाए, कौन से फार्मूले लगाते हैं, इक्वल सम, है ना, परचेज माइनस सेल, इंटर कर देंगे, ये आ जाएगा। बाकी कंट्रोल के साथ डी कर दीजिए या फिर ड्रैग कर सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें हम क्राइटेरिया फीड ये करने वाले हैं, जितने भी प्रोडक्ट 3 से नीचे हो ऑटोमेटिक उनका सेल क्या हो जाए, रेड, और जितना भी 3 से ऊपर, क्राइटेरिया अपने पास से फीड कर सकते हैं, क्राइटेरिया के लिए कोई आपका बाउंडेशन नहीं है, आप 5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि 3 से ऊपर हो तब क्या करे, वो ग्रीन करे, 3 से नीचे हो तो क्या करे, रेड। लेकिन 3 हो जाए तब क्या करे, तो ये भी तो हो। तो यानी कि कहीं ना कहीं आज हम लोग कंप्यूटर को थोड़ा सा इसमें डेसिमल नंबर देने वाले, फ्लोर नंबर, ताकि उसको भी कंफ्यूजन सा बना रहे, कभी भी पूरे सेल को ग्रीन ठीक है करे या रेड करे, पूरा इसमें कोई ब्लैंक ना रहे। कैसे करने वाले प्रोसेस समझिएगा, जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना होता है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें भी आपको लगाना है उस रेंज को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे होम टैब के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दिखेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसके ड्रॉप डाउन, ये छोटा वाला जो डॉट दिख रहा है ना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट आएगी, जो अभी हमने लिखा है वही सारी ये लिस्ट है। अभी हमको हाईलाइट करना है इसमें, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स। इसके अंदर भी देखेंगे ना कितने फॉर्मेट मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, है ना। तो अभी हमको क्या चाहिए कि इसमें कि जितना भी 3 से ऊपर हो वो ग्रीन हो जाए, तो ग्रेटर देन को लेते हैं, ग्रेटर देन को। समझ में आ रही बात। अब ग्रेटर देन लेने के बाद से यहाँ पे कह रहा है कि क्या लिमिट आप रखना चाहते हैं, यानी कि लिखा है ना फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये देने वाले हैं कि भाई देखो हमारा जितना आएगा, आप देखो डेसिमल में तो आ नहीं सकता। आप बताओ मोबाइल कभी दशमलव बेच सकते हो, इतना किलो के हिसाब से थोड़ी ना बिकता है भाई, पीस के हिसाब से बिकता है। इस हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, इसमें डेसिमल रखने वाले हैं, ताकि कभी डेसिमल आपका सेल में आइए नहीं करेगा, समझे ना। तो हमने क्या रख दिया इसमें 3 पॉइंट कुछ भी आप रख दीजिए, समझ रहे हैं, यानी कि 3 के ऊपर हो तो हमने ऐसे रख दिया 3 पॉइंट, जो मन करो 5 रख दो, 3 रख दो, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई पॉइंट में रख दीजिएगा। क्लियर है, ओके, कुछ भी रख सकते हैं, पॉइंट लगा के 2 रख दीजिए, 3। क्यों क्यों रख रहे हैं पता है ना आप सबको, क्योंकि डेसिमल में नहीं आने वाला एक भी। ठीक है, एग्जैक्ट वाला रखेंगे तो उस सेल में कभी न कभी वो ब्लैंक छोड़ देगा, इसी वजह डेसिमल हमने रख दिया। अब हमको जो कलर इसमें चाहिए, इस पे विथ वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे हम लोग कस्टम फॉर्मेट पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कई तरीके, इसमें 4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले करेगा। देखिए, एक नंबर हो गया, एक फॉन्ट हो गया, एक बॉर्डर हो गया, एक फिल हो गया। फिल का मतलब इनके अंदर कौन सा कलर भरने वाला, कस्टम में अपने अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं। हमने कह दिया कि जितने ऐसे सेल होंगे इसमें क्या भर देगा, ग्रीन। क्लियर है। अब फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं बॉर्डर पे। ठीक है, फिल में और भी है, देखिएगा यहाँ पे यदि ऑटोमेटिक कलर के कंडीशन में ले सकते हैं, पैटर्न लेना चाहेंगे तो उसी तरीके से सेल होगा, इस सेल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, यदि और भी इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से शैडो इफेक्ट भी आप डाल सकते हैं, 2 कलर को आपस में मिक्स भी करके यहाँ से देखेंगे इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, जो कलर आपको चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। मान लीजिए हमको यही वाला फीड करना हो, क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे सेल में डिस्प्ले करने वाला है। तो फॉर्मेट अपने पास से भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो इस हिसाब से यही वाला सेल आप देखेंगे, जैसे हमने ओके किया, ठीक है, तो आप देखेंगे जितना भी 3 से ऊपर हो गए, ठीक है, सभी के सभी क्या आ जाएंगे, उसी कलर के अकॉर्डिंग आ जाने वाले हैं। मतलब कलर आप बना सकते हैं या फिर जो भी सिंपल रखना है आप रख सकते हैं। कस्टम में यहाँ पे आएंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से पैटर्न यदि रखना है तो आप पैटर्न भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आने वाला है। ऐसा रखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, देखिए समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बनाने वाले क्या है, और सिंपल रखेंगे तो भाई सिंपल आप रख सकते हैं कलर, जैसे ग्रीन हमने रख दिया, ओके कर दिया, ये क्या हो गया, पूरा पूरा ग्रीन। अब ओके कर देंगे, ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गया इसमें। ठीक है, लेकिन अभी इसके नीचे हो तो रेड हो जाए, ऐसा भी लगाने वाला है। तब क्या करेंगे, इसके लिए फिर से वही रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेंज का भी देख लीजिएगा। ई से लेकर के आप जाएंगे ना, E3 से लेकर के 13 तक, ठीक है, E13 तक। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से आपको आने होंगे होम टैब के अंदर। ठीक है, उसके बाद से कहाँ आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद से हाईलाइट वाले पे। ठीक है, इस बार हम लोग ग्रेटर देन नहीं लेंगे, लेस देन ले लेंगे। ठीक है, हमने बताया कि पॉइंट आपको रखना था, 3 पॉइंट आपने रखा ही था, 2 4 5 कुछ भी रखे ही थे, इतना हमने रख लिया। इसमें आएंगे कस्टम वाले फॉर्मेट में, और जो कलर मान लीजिए रेड लेना है तो आप रेड लेकर के फुलफिल कर लीजिए। यहाँ देखिए बात समझ में आ गई। अब जितना भी 3 के एवं में होगा वो सभी के सभी आप देखेंगे ग्रीन कलर होगा। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गया, जैसे यहाँ पे 46 है, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 35 है। अब इसमें हम दिखाने वाले हैं कि इसमें बिक गया कितना, 44। ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिक रेड। क्लियर है ना। लेकिन जैसे प्रोडक्ट आया, मान लीजिए इसमें 4 और आ गया तो कितना हो जाएगा,
50 हो जाएगा ना। तो अब इस 4 को डायरेक्ट ऐसे 50 मत भरिए, 46 था ऐसे नहीं, आपको भरने का प्रोसेस बता रहे कैसे, हमेशा करिएगा यहाँ पे F2, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से अब कितना भरना है, पॉइंट यहाँ पे देखेंगे तो कितना 4, इंटर करेंगे तो 50 ये हो जाएगा। ऐसा इस वजह से कि पता नहीं कौन से डेट में कितना प्रोडक्ट आया होगा, इसके लिए हम लोग प्रयोग यहाँ पे करते हैं कमेंट, समझ आ रही बात। और कमेंट शिफ्ट प्लस F2 के माध्यम से कमेंट आप कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। अब लिख सकते हैं इस डेट में इतना प्रोडक्ट हमारा आया है, समझ आई बात, क्लियर। बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए इसमें जैसे है 20 है और इसमें 5 और मिल गया, तो क्या करेंगे इसमें F2 करेंगे, इसके आगे हम लगाएंगे कौन सा साइन, इक्वल, ठीक है। और इसके साइड में हमने दे दिया प्लस और यहाँ पे कर देंगे 5, देखिए 25 और ये वाला क्या हो गया ग्रीन। जब भी प्रोडक्ट इसमें बिकेगा, जैसे यहाँ पे देखिए 15 है, ठीक है, हमने 14 बेच दिया तो ऑटोमेटिक रेड हो जा रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सिंपल बिल्कुल है, अभी एडवांस ही कंडीशनल नहीं है, इसके बाद हम लोग एडवांस कंडीशनल भी पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ये सिंपल फॉर्मेटिंग था, आप सबके लिए असाइनमेंट है।